आज के लेक्चर में हमने एसिड बेस कंसेप्ट्स को रिवाइज़ करना है। तो सबसे पहला एसिड बेस कंसेप्ट था अर्हेनियस, साइंटिस्ट ने दिया था अर्हेनियस कंसेप्ट। ठीक है, ये सबसे पहले आने वाला एसिड बेस कंसेप्ट। ये सबसे सिंपल है। इसकी डेफिनेशन में एसिड क्या है? एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि हाइड्रोजन कंटेन करता है, यानी इसके पास हाइड्रोजन होता है और ये इस प्रोटॉन को यानी H पॉजिटिव को कहते हैं प्रोटॉन। यानी एसिड वो चीज़ है जिसके फार्मूले में H मौजूद है और वो इस H पॉजिटिव को एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर देता है, यानी डोनेट कर देता है। ये एसिड होता है। ठीक है, जबकि बेस क्या होती है? बेस वो होती है जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और ये इस OH ग्रुप को पानी में प्रोड्यूस कर देती है, यानी रिलीज़ कर देती है। ठीक है, तो अर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो है जो H पॉजिटिव डोनेट करता है पानी में। ठीक है, और बेस वो है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH नेगेटिव डोनेट करती है पानी में। ठीक है, जैसे अब HCl, इसने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, वाटर में जाएगा तब ये आयंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वाटर में गया तो H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, ये एसिड हो गया, HCl एसिड हो गया और NaOH ने क्या डोनेट किया? OH नेगेटिव, तो ये बेस हो जाएगी। और जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, देखो एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। इसको हम क्या देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें वाटर बन जाए। ठीक है, वाटर या साल्ट्स, जैसे अब ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ने वाटर बना दिया, इसी तरह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव साल्ट बना सकते हैं। अगर ये पूरा लिखा जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें वाटर और साल्ट बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्ट करें और वाटर और साल्ट बन जाए, उसको हम क्या देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब उसके बाद मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ अर्हेनियस कंसेप्ट। अर्हेनियस कंसेप्ट की मॉडर्न स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इंक्रीजेस कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, एसिड वो सब्सटेंस है जिसको पानी में जब डिसॉल्व किया तो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा करेगा, यानी डोनेट कर देगा। बेस को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा कर देगा। वही बात है, उसको थोड़ा ओपन करके बता दिया गया। अब H पॉजिटिव बेयर प्रोटॉन, यानी अकेला प्रोटॉन नहीं है बल्कि प्रोटॉन केमिकली बॉन्डेड टू वाटर, यानी जब पानी के अंदर H पॉजिटिव जाएगा तो वो क्या बन जाता है? H3O पॉजिटिव। ठीक है, पानी के अंदर जब प्रोटॉन जाएगा तो H2O पहले ही मौजूद है। ठीक है, H2O के अंदर जब एसिड ने H पॉजिटिव दे दिया तो H2O प्लस H पॉजिटिव क्या बन जाता है? H3O पॉजिटिव, यानी ये प्रोटॉन पानी के साथ जब मिल जाएगा तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा। इसको कह देते हैं हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद वाटर प्लस वाटर क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया और साथ बन जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और साथ बन जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद अब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस को डिस्कस करना है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा सब्सटेंस है, स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है पानी के अंदर, यानी कम्प्लीटली पानी के अंदर टूट जाएगा, यानी ज़्यादा प्रोटॉन देगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जैसे अब ये HNO3 है, इसने जो अपना प्रोटॉन दिया वो पानी के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना देगा और साथ क्या बन जाएगा? एनाइन। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो अपना प्रोटॉन दे दे, ज़्यादा प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन पानी के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना देता है और बाकी एसिड का हिस्सा एनाइन बन जाता है। देखो ये H पॉजिटिव इसके साथ मिला हाइड्रोनियम आयन बन गया और बाकी नाइट्रेट एनाइन बन गया। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की मिसालें हैं। HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HClO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। उसके बाद अब स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ चलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? जो OH नेगेटिव दे देगी। ठीक है, ज़्यादा डिसोसिएट होगी पानी के अंदर, ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देगी। जबकि वीक एसिड कौन सा? एसिटिक एसिड, ये कम पानी इस तरफ जाएगा, कम डिसोसिएट होगा, यानी कम H पॉजिटिव देगा, इस वजह से ये क्या है? वीक एसिड। अब इस कंसेप्ट के फ़ायदे क्या हैं अर्हेनियस वाले के? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताता है, सिंपल हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में बताता है। ठीक है, ये कोई भी एसिड है, A से मुराद है, A से मुराद है कोई भी हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr, एक H पॉजिटिव बन जाता है, एक एनाइन बन जाता है। ये है Ka, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये एसिड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। इसका फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी ये कंसेप्ट एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में बताता है। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में बताता है। तीसरा ये हमें बताता है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एसिड्स इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है,
जैसे जितना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा उतने ज़्यादा एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर ये जो एच पॉजिटिव है ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा एसिड कैटालाइज डिकम्पोजिशन ऑफ फार्मिक एसिड में। ये HCOOH फार्मिक एसिड, ये एच पॉजिटिव ने कैटलिस्ट का काम किया तो फार्मिक एसिड टूट के कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में और कार्बन मोनोऑक्साइड में। उसके बाद लिमिटेशन यानी इसकी ख़राबियाँ क्या, लिमिटेड टू एक्वस मीडिया ओनली। अब इसकी डेफिनेशन में भी हमने इस एक्वस मीडिया का जिक्र किया वाटर का, यानी ये वाला कंसेप्ट सिर्फ पानी वाले मीडियम पे अप्लाई होगा, बाकी मीडियम्स यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा, जैसे लिक्विड अमोनिया इस पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, अकेला H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पानी में एग्जिस्ट नहीं करते, ये पानी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, कम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए, ठीक है। इस वजह से जो H पॉजिटिव आयन है वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है यानी H3O पॉजिटिव बनाता है। प्रोटॉन अकेला पानी में नहीं एग्जिस्ट करता, प्रोटॉन फ़ौरन निकल के हाइड्रोनियम आयन बना देता है, यानी इस फॉर्म में पाया जाता है। H पॉजिटिव वाली फॉर्म में पानी में मौजूद नहीं होता क्योंकि ये फ़ौरन पानी के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव बना देगा। ये गैस फेज़ में रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं करता जहाँ सॉल्वेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उन कंपाउंड्स के साथ रिस्ट्रिक्टेड है जिनके साथ OH लगा हुआ है, यानी OH वाली बेसिस को एक्सप्लेन करेगा, NH3 को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ OH नहीं है। इसी तरह CaO को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ OH नहीं है। सिमिलरली देयर आर मैनी एसिडिक कंपाउंड्स सच एज SO2। अब इस SO2 में हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये आर्हेनियस कंसेप्ट के ऊपर भी क्लासीफाई नहीं हो सकता, यानी आर्हेनियस जिन कंसेप्ट्स में फ़ेल हो गया उसके बारे में फिर नया कंसेप्ट आया, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, ठीक है। आर्हेनियस का कंसेप्ट भी ठीक है मगर जिन चीज़ों को उसने बताया है उनके मुतालिक ठीक है, जिनको नहीं बता सका उनके लिए फिर लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है। लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट क्या है, 2 साइंटिस्ट थे। एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट कर देता है, बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ बेस की डेफिनेशन में फ़र्क आया है। आर्हेनियस में बेस वो थी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनेट करती थी, इसमें जबकि बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसमें दोनों की डेफिनेशन में प्रोटॉन का जिक्र आना है, ठीक है। एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट कर देता है, बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये देखो HCl ने अपना एसिड दे दिया और इसका HCl ने अपना H पॉजिटिव दे दिया और बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो H2O क्या हो गई बेस और HCl क्या हो गया एसिड। इसी तरह अब HCl ने अपना प्रोटॉन दे दिया तो ये एसिड हो जाएगा, HCl ने अपना प्रोटॉन दे दिया ये एसिड हो जाएगा और NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया ये बेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इधर देखो, वाटर ने अपना प्रोटॉन दे दिया ये एसिड हो जाएगा और जो OH ये NH3 है ये क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। अगर इसको रिवर्सिबल करें तब इस बेस ने इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो ये एसिड ये बेस, ये कंजुगेट वाला कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। लोरी ब्रोंस्टेड एसिड कंसेप्ट में कंजुगेट एसिड बेस वाले। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं वो एसिड के तौर पे भी रिएक्ट कर सकती हैं और बेस के तौर पे भी, जैसे अमोनिया, ठीक है, और ये जो सब्सटेंस दैट इज़ कैपेबल ऑफ आइदर एक्टिंग एज एसिड और बेस, यानी ये एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट कर सके उसको एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल हमारे पास है इसकी एग्जांपल आगे आएगी, अभी हम पहले इसमें देख लेते हैं। ये एसिड ये बेस, ठीक है। एसिड का बन जाता है कंजुगेट बेस और बेस का बन जाता है कंजुगेट एसिड, क्योंकि इसके फार्मूले में H है तो ये कंजुगेट एसिड जिसके ऊपर माइनस साइन हो वो बेस होती है, ठीक है। इसमें ये बताया गया HA डोनेट कर देता है प्रोटॉन, HA ब्रोंस्टेड एसिड है जबकि B नेगेटिव बेस है, फिर ये उनके कंजुगेट हो जाते हैं। एसिड का कंजुगेट बेस होता है और बेस का कंजुगेट एसिड होता है, ठीक है। अब जैसे अब हमने इधर एम्फोटेरिक पढ़ा था तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक रिएक्शन में एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, दूसरे में बेस के तौर पे, ठीक है। उनकी मिसाल कौन सी है, वाटर जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा, ठीक है। इधर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। वाटर एम्फोटेरिक आपने याद रखना है, यानी जब अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस बन जाएगा। H3O पॉजिटिव, इसने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वाटर क्या बन गया बेस बन गया,
और HCl क्या हो गया, एसिड। ठीक है, तो इस केस में इससे स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये बेस बन गया। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये वाला केस देखते हैं, H2O प्लस NH3, तो ये क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब वाटर इधर किसके तौर पे ऐड कर रहा है, एसिड के तौर पे, क्योंकि वाटर ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया। यानी वाटर अब एम्फोटेरिक है, अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करे तो बेस बन जाएगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करे तो एसिड बन जाएगा। यानी दोनों के तौर पे बिहेव कर सकता है मुख्तलिफ रिएक्शन में, इस वजह से वाटर एम्फोटेरिक है। अब ये आपने चीज़ें याद रखनी है, जो वीक बेस होगी उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, इसी तरह जो वीक एसिड होगा उसकी कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी कंजुगेट बेस वीक है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका वीक कंजुगेट एसिड होगा। यानी एरो के उस साइड पे जो कंजुगेट चीज़ है वो उसका उलट हो जाती है। उसके बाद ब्रोंस्टेड कंसेप्ट में क्या है, एसिड वो स्पीशी है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस वो स्पीशी है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। ठीक है, उसके बाद एसिड्स और बेसिस आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। ये एक्वस मीडिया तक लिमिटेड नहीं है। आरएनएस कंसेप्ट एक्वस मीडिया तक लिमिटेड था, ये एक्वस के अलावा बाकी मीडिया पे भी अप्लाई हो जाता है, यानी बाकी सॉल्वेंट्स पे भी लग जाता है। कुछ स्पीशी एसिड और बेस दोनों के ऊपर दोनों के तौर पे बिहेव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट, जैसे वाटर है एम्फोटेरिक। ठीक है, क्लासेस कौन कौन सी हैं ब्रोंस्टेड एसिड्स और बेसिस की। ठीक है, सबसे पहले मोनोप्रोटिक एसिड्स, ऐसे एसिड जो एक प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल डोनेट करें उनको कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। मोनो कहते हैं वन को, नाम से पता लग रहा है जो एक प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल डोनेट करें वो मोनोप्रोटिक एसिड, जैसे एस्टिक एसिड और HCl। ठीक है, ये मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं, ये एक प्रोटॉन देंगे। HCl क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इसी तरह ये एक प्रोटॉन दे रहे हैं, तो ये मोनोप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक क्या है, जो दो या दो से ज़्यादा प्रोटॉन दें उनको कहते हैं पॉलीप्रोटिक। जैसे अब H2SO4, इसके पास H2 है, ये ज़्यादा दे रहा है, H3 3 दे रहा है, H2 2 दे रहा है, तो ये सारे क्या हैं, पॉलीप्रोटिक। जो 2 दे रहा है वो है H2SO4, तो ये डाईप्रोटिक हो गया। ये पॉलीप्रोटिक की सब टाइप है डाईप्रोटिक। ठीक है, इस तरह फिर जो 3 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल देगा वो होगा ट्राईप्रोटिक। ठीक है, अब ये डाईप्रोटिक सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन दे रहा है, H2 2 प्रोटॉन। ठीक है, और इस तरह एक इधर दे दिया एक इधर दे गया, तो H2SO4 2 प्रोटॉन दे रहा है। ठीक है, अब मोनोप्रोटिक बेसिस, मोनोप्रोटिक बेस वो है जो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, जैसे ये देखो इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो H2S क्या है, ये HS नेगेटिव क्या है, मोनोप्रोटिक बेस, जबकि SO4 2 नेगेटिव। अब ये 2 पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगी, तो ये पॉलीप्रोटिक बेस है, यानी इसने 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट किए, तो ये कौन सी आ जाएगी, पॉलीप्रोटिक की टाइप आ जाएगी डाईप्रोटिक, यानी इसने 2 एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, और लास्ट पे है ट्राईप्रोटिक बेस, क्योंकि इसके ऊपर 3 नेगेटिव है, इसने 3 एक्सेप्ट कर लिए, तो ये पॉलीप्रोटिक की सब टाइप है ट्राईप्रोटिक बेस। ठीक है, उसके बाद लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट आर्हेनियस कंसेप्ट पे क्यों सुपीरियर है। आर्हेनियस कंसेप्ट सिर्फ उन सब्सटेंसेस को बताता था जिनके फार्मूले में H या OH मौजूद हैं और पानी लाजमी था। ठीक है, जबकि ये तमाम ऐसे मॉलिक्यूल जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, ये सिर्फ पानी वाली सॉल्यूशंस तक लिमिटेड नहीं है, जबकि जो आर्हेनियस कंसेप्ट था वो सिर्फ पानी वाली सॉल्यूशंस तक लिमिटेड था। इसमें अब गैशियस अमोनिया को भी स्टडी किया जा सकता है जो HCl गैस के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, तो ये नॉन एक्वस मीडिया पे भी एप्लीकेबल है, ये फ़ायदा है इसका। तीसरा, जिन एसिड्स और बेसिस को आर्हेनियस कंसेप्ट क्लासिफाई नहीं कर सका था लोरी ब्रोंस्टेड ने उनको भी क्लासिफाई कर दिया, जैसे NH3 गैस, इसको प्रूव कर दिया कि ये बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है, इसको भी प्रूव कर दिया ये बेस है प्रोटॉन एक्सेप्ट। ठीक है, H2PO4, इसको भी बता दिया कि ये क्या है, बेस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है। ये फ़ायदे हैं ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के।